हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेस शैलजा पवार आपके समक्ष बीएड एंड डीएलएड के एक टॉपिक मेंसुरेशन, जिसे हम क्षेत्र मिति कहते हैं, वो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। और आप टीचिंग के दौरान ये टॉपिक जो मेंसुरेशन है उसको आप बहुत अच्छा चार्ट मॉडल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से टीचिंग दे सकते हैं, और ये आपके कोर्स में भी है। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन का। के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगी, उदाहरणों के द्वारा उसको मैंने बताया है। आपको यदि समझ में अच्छे से आता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम मेंसुरेशन के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि डायग्राम में बताया भी हुआ है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं यदि ए बी और सी हो तो इसकी ऊंचाई यदि एच हो और आधार यदि ए है तो हम किस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एच क्या है। यदि हम त्रिभुज के शीर्ष से त्रिभुज के आधार में यदि एक लंब रेखा खींचें तो उसे हम त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एच से प्रदर्शित किए हैं। यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, यहाँ 1/2 इंटू आधार गुणित ऊंचाई इक्वल टू क्या होगा, 1/2। आधार का मान क्या है a इंटू ऊंचाई क्या है h, तो स्मॉल h ये लिख देंगे। तो अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का यदि हम परिमाप ज्ञात करना हो और यदि a b और c हमको ज्ञात है, उनकी अलग अलग भुजाएं, तो हम परिमाप या उसके किस तरह से ज्ञात, तो उसका सूत्र होता है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ s रखेंगे, 2 को हम क्या करेंगे नीचे पक्षांतर कर देंगे, तो s की वैल्यू क्या होगी a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये हमको त्रिभुज के परिमाप या चारों ओर का जो उसका घेरा है उसको हम परिमाप कहते हैं। तो ये हमको प्राप्त हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 a इंटू एच, और त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले स्लाइड में देखते हैं कि और क्या निकालना है। शंकु, शंकु जिसको हम कोण कहते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि जैसे आइसक्रीम का कोण होता है वह भी शंकु के आकार का होता है। जब बर्थडे पार्टी होती है तो उसमें जो सिर में हम टोपी लगाते हैं बच्चे, वो भी एक क्या है कोण की आकृति का होता है, शंकु जिसे हम कहते हैं। तो शंकु कैसे बनता है, यहाँ पर बताया कि समकोण त्रिभुज यदि हो और उसमें समकोण बनाने वाली जो भुजा है, उन भुजाओं में से किसी एक भुजा को हम क्या करें अक्ष मान लें और त्रिभुज को घुमाते जाएं, तो ये बनने वाली जो आकृति होती है वो क्या करती है, आकृति लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। और उस शंकु में क्या है कि एक वृत्ताकार माप होती है और बाकी एक समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज वी ओ बी इसमें वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या बताता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि वी बी स्क्वायर की यदि वैल्यू एल माना जाए स्मॉल एल, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू वी ओ स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, प्लस यदि ओ बी मतलब हो गया त्रिज्या, त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वी बी स्क्वायर की यदि हम वैल्यू निकालें तो क्या प्राप्त होगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं तिर्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग। इसी तरह से शंकु के आधार की यदि हम परिधि बोलें तो क्या होगा 2πr। जब आप जानते हैं क्योंकि वृत्ताकार होता है वो, और वृत्ताकार जो कोई भी चीज़ है या आकृति उसकी परिधि जो होती है वो 2πr होती है, हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है πr स्क्वायर। इस तरह से हमको कितनी सारी चीज़ें प्राप्त हो गई। तो शंकु की हमको एक तो परिधि प्राप्त हो गई शंकु के आधार की, शंकु के आधार का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया πr स्क्वायर। इस तरह से हम शंकु का वो ज्ञात कर लेते हैं आधार परिधि और क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं। वृत्त, वृत्त जो रहती है आप इसके पहले वाले
वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि वृत्त की परिधि जो है वो हम कैसे निकालते हैं। वृत्त की परिधि के निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि वृत्त के चारों ओर के घेरे की लंबाई बटे वृत्त का व्यास बराबर पाई होता है। तो हम यदि करें वृत्त की परिधि, वृत्त के चारों ओर के घेरे की लंबाई मतलब वृत्त की परिधि बटे 2r इज इक्वल टू पाई हो गया, जहाँ पर r जो रहता है वो क्या है, ओ ए इज इक्वल टू r त्रिज्या है वृत्त की, जिसको हम स्मॉल r से बताते हैं। या वृत्त की परिधि अब हम यदि एक साइड कर दें तो दोनों को तिर्यक गुणा से करने से हमको प्राप्त होता है 2πr, जहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 है। अतः वृत्त की परिधि c इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा 2πr। ये आपका वृत्त की परिधि का सूत्र है। चलिए अब नेक्स्ट अगला देखते हैं हम स्लाइड। गोली कोश जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल शेल, है नी। यहाँ पर ये बता रहा है कि दो सकेंद्रीय गोलों से घिरी हुई आकृति को हम गोली कोश कहते हैं। यदि किसी गोली कोश की बाहरी और भीतरी जो त्रिज्याएं हैं वो क्रमशः यदि हम r1 एक को मान लें और दूसरे को हम क्या है r2 मान लें, तो गोली कोश की मोटाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, r1 माइनस r2, मतलब बाहर वाले गोले की त्रिज्या ऋण अंदर वाले गोले की त्रिज्या। गोली कोश का वक्र पृष्ठ यदि ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, बाहरी गोले का पृष्ठ धन भीतरी गोले का पृष्ठ। बाहरी गोले के पृष्ठ के लिए क्या सूत्र है, πr1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4πr2 स्क्वायर। 4πr1 स्क्वायर मतलब ये बाहरी गोले का हो गया, प्लस 4πr2 स्क्वायर ये भीतरी गोले का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4π को हम कॉमन निकाल लिए तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये हमको क्या प्राप्त होगा, गोली कोश का वक्र पृष्ठ है। इसी तरह से हम देखते हैं कि गोली कोश का हम आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, तो बाहरी गोले का आयतन ऋण भीतरी गोले का आयतन। तो आयतन का सूत्र हम जानते हैं कि जो भी गोला है उसका 4/3 πr1 क्यूब माइनस 4/3 πr2 क्यूब। यहाँ पर हम यदि 4/3 पाई को कॉमन निकाल दें तो r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, ये हमारा बच जाता है। तो गोली कोश का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इस तरह से हम उदाहरण के द्वारा भी हम बहुत अच्छे से चित्र डायग्राम के द्वारा बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं, ताकि बच्चे ये चित्र डायग्राम देख करके और वो बनाना भी सीखते हैं और उनको ये रुचिपूर्ण लगता है। नेक्स्ट है अगला गोला, स्फीयर जिसे हम कहते हैं। स्फीयर जो कि परिभाषा में यहाँ बताया है कि एक त्रिविमीय आकृति है जो आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं से जो गोले का केंद्र कहलाता है से एक अचर या निश्चित दूरी पर होते हैं, जो गोले की त्रिज्या कहलाती है। गोले का एक केंद्र की पृष्ठ की तरफ गोला एक केंद्र की पृष्ठ की तरफ होता है। ठोस गोला उस ठोस के लिए प्रयोग होता है जिसका पृष्ठ एक होता है। यदि किसी अंतर्वृत्त को उसके व्यास के परितः चारों ओर घुमाने से बनी आकृति गोला कहलाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सर्कल है, उसका क्या है, आपका व्यास जो है वो ए बी है मान लो, तो ए बी से हम क्या करेंगे, उसको चारों ओर घुमाएंगे, ठीक है, व्यास के परितः चारों ओर घुमाएंगे तो हमको एक गोले की आकृति प्राप्त होती है। और व्यास के मध्य बिंदु है उसको हम गोला का केंद्र कहते हैं, जहाँ जो कि यहाँ पे ओ से दर्शाया गया है, और ओ बी और ओ ए इक्वल टू आर है, स्मॉल आर से दिखाया गया है। यदि हम इसको देखें कि ए बी की वैल्यू क्या होगी तो ए बी इज इक्वल टू 2r प्राप्त होगा, जिसे हम गोले का व्यास कहते हैं। फिर गोले की त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, ओ ए ओ बी बराबर स्मॉल आर, जबकि आप जानते हैं इसके पहले वाले वीडियो में भी कि व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है, जबकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। गोले का पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे, 4πr स्क्वायर वर्ग इकाई होता है, जबकि गोले के आयतन का सूत्र 4/3 πr क्यूब घन इकाई होता है। हम जानते हैं कि जो भी क्षेत्रफल होता है उसको वर्ग से, और आयतन यदि हो तो उसको हम घन इकाई से मापते हैं। इस तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से उसको बताने का प्रयास किए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इसको ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं फिर प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।